अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बालम मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आज के लेक्चर में हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने 7 बताई थी पिछले लेक्चर में, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके यूनिट्स जो है उनको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है मास। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज अ मास। ठीक है, किसी भी बॉडी में मादे की मिकदार कितनी है उस बॉडी का मास, मतलब कि मैटर की जो तादाद होगी उस बॉडी में, वो उसका मास कहलाएगी। मतलब कि उसकी मास जो होगा वो मैटर की तादाद उसमें कितनी है वो उसका मास कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे कि इधर देख लें आप, ये सपोज करो एक स्टोन है, पत्थर है, ये एक हमारा बैलून है। ठीक है, तो जो हमारा पत्थर है इसकी मास एज कम्पेयर टू बैलून जो है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसमें मादे की मिकदार जो है वो ज्यादा है, इस बैलून में कम है, क्योंकि ये नीचे से अंदर से जो होता है वो सारा खाली होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट पढ़ लें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका जो हम देते हैं, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देते। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर क्या है वो आने वाले लेक्चर्स में जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर में इंशाल्लाह हम स्केलर और वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट पढ़ लें, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब सपोज करो कि मैं जमीन पे हूं, जितना मेरा मास इधर होगा, अगर मैं चांद पे चला जाता हूं, जुपिटर पे चला जाता हूं, तो मेरा मास जो होगा उतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ लें, इट कैन बी मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड मासेस यूजिंग बीम बैलेंस। अब क्या होता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि हम कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो हमारा सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, मास ऑफ बॉडी जो है वो उसमें मेजर करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि जैसे शॉप वाले के पास कुछ लेने जाते हैं, उसे बोलते हैं 1 kg वो चीज दो, तो उसके पास स्टोन होता है, वो उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो जो हम चीज उससे मांगते हैं, ठीक है, उसका मास हमें 1 kg करके या 2 kg जितना आप उससे मांगते हैं वो आपको दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका फार्मूला देख ले। फार्मूला इसका होता है मास इज इक्वल टू वेट अपॉन जी। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी से इसको शो किया जाता है। अब इसको फार्मूले को यूज करते हुए हम आगे प्रॉब्लम करेंगे, फिर आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब मास की जो यूनिट होती है वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है, आज भी देख लें। इसकी जो यूनिट होती है वो केजी होती है। अब आप प्रॉब्लम जब ये देखेंगे, मैंने एक प्रॉब्लम बनाई हुई है मास टॉपिक को लेके। ठीक है, तो आपको ये इसमें मेरा जो एम है वो ये जो मैंने ये लिखा हुआ है पॉइंट के, ये चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस। ये प्रॉब्लम इस पॉइंट को क्या करेगा, क्लियर करेगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो। अब ये प्रॉब्लम आप पढ़ लें, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, एक बॉडी है उसका मास 5 kg है, एंड इट्स वेट इज 10 न्यूटन, और उसका वेट जो है वो क्या है, 10 न्यूटन है, एंड द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इफ वेट ऑफ बॉडी चेंजेस टू 15 न्यूटन, मतलब कि ये उसका पहला वेट था और ये उसका दूसरा वेट है, वो पहला 10 न्यूटन था, सेकंड जो है वो 15 न्यूटन है, एंड द वैल्यू ऑफ जी, पहला वैल्यू जी का जो था वो था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट बॉडी। अब हमें उस बॉडी का मास हमें जो है वो जो है मालूम करना है। अब गिवन डेटा सॉल्यूशन देख लें। गिवन डेटा क्या है, जो पहली डेटा है उसको मैंने मास 1 दिया है। ठीक है, m1 क्या है, 5 kg, जो पहले ऊपर भी लिखा हुआ है। वेट क्या है, W1 10 न्यूटन है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G1, उसका वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये चेंज हुए, M2 जो है हमें फाइंड करना है, वो हमें गिवन नहीं है। W2 जो है मतलब वेट जो दूसरा चेंज हो गया वो 15 न्यूटन, 15 न्यूटन है। ठीक है, और उसके बाद जो जी है हमारी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है, मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। m2 हमें फाइंड करना है, m1 तो हमें गिवन है। ठीक है, m2 इज इक्वल टू कितने में बराबर हो गया, और w2 इधर क्या हो जाएगा, अगर ये m2 हम फाइंड कर रहे हैं, m2 तो इधर w2 रखेंगे और g जो है वो भी 2 रखेंगे। ठीक है, m2 बराबर हो जाता है 15/3। ठीक है, 15/3। अब इसकी टेबल अगर पढ़ेंगे तो इसका भी जवाब कितना आया, 5 kg आया। अब मेरा इधर प्रॉब्लम लिखने का एक ही मकसद था कि आप देखें कि शुरू में क्या हुआ कि m1 जो था, मास जो शुरू में बॉडी का था वो 5 kg था, जब उसका वेट 10 न्यूटन था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ठीक है, लेकिन जब इसका वेट भी बॉडी का चेंज हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज हुई, लेकिन मास ऑफ द बॉडी सेम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, इधर देखें, इधर भी 5 है, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, कुछ जगह पे आपको क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली मतलब बराबर आएगा। थोड़ी पॉइंट कम भी आ सकती हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है वो इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है जो मैंने इधर लिखी हुई है
कि ये चेंज नहीं होता। अब चेंज कैसे नहीं होता वो मैंने आपको मैथमेटिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझा दिया कि ये चेंज कैसे नहीं होता, ठीक है। अब ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि इधर 5 आया उधर भी 5 लिखा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम आए, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है और थोड़ा सा कम भी हो जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है, ठीक है। अब मैंने मास की यूनिट बताई है आपको कि इसकी यूनिट जो है वो किलोग्राम है, ठीक है। अब किलोग्राम 1 किलोग्राम को डिफाइन करेंगे कि 1 किलोग्राम है क्या। अब डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 पहले डेफिनेशन 1 डिस्कस कर लें। डेफिनेशन 1 कहती है कि द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम ऑलाय, मतलब कि प्लेटिनियम और इरिडियम का मिक्सचर है, जिससे एक ऑलाय मतलब के मिक्सचर में एक रॉड बनाई गई व्हिच वाज यूज्ड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1960 इन पेरिस में क्या होगा 1960 में प्लेटिनियम इरिडियम एक रॉड बनाई गई जो उधर क्या की गई यूज की गई। उसका जो वेट था वो एग्जैक्टली बराबर था 1 केजी के, मतलब कि शुरू में अब जितने भी हमारे 1 केजी के स्टैंड रखे हैं वो इस प्लेटिनियम इरिडियम रॉड जो है उसके मतलब के कंपेयर करके उसके हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 देख लें। अब एक बात मैं भूल गया कि प्लेटिनियम इरिडियम रॉड हमने क्यों ली, इसका मतलब कि मिक्सचर से रॉड हमने क्यों बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि इसमें कोई भी जंग वगैरह नहीं लगता। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप स्टैंडर्ड ऐसा रखें जिसमें वेरिएशन ना हो, इनवेरिएबल हो, उसमें कोई भी वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो ये प्लेटिनियम इरिडियम जो रॉड है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। मतलब वो सही उधर ही वैसा ना हो जंग लग जाए, मतलब कि उसकी जो वेट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या उसकी मास जो है जाहिर सी बात है, मास अगर उसका मतलब कि मेटर की जो तादाद है वो कम होगी तो उसका मास जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 देख लें। डेफिनेशन नंबर 2 देख लें। द मास ऑफ अब इलेक्ट्रॉन, अब इधर देख लें, द मास ऑफ 1.01 into 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 1.01 into 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो एग्जैक्टली 1 केजी के बराबर होगा। अब आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब थोड़ा सा आप इसको डिटेल में देख लें। मतलब कि ये वैल्यू जो मैंने इधर लिखी हुई है ये आखिर आई कहां से, अब ये देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये मास ई जो लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 पावर -31 केजी। अब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है, ये जितनी भी वैल्यू है हम उस तरफ ले जाएंगे। अब इधर केजी के साथ किलोग्राम के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में पड़ी हुई है तो उस तरफ जाके ये डिवीजन में चली जाएगी, तो इधर 1 केजी बच जाएगा, वो मैंने 1 केजी लिखा हुआ है, और इधर 1 ऊपर आया और ये वैल्यू इसके नीचे चली गई। इधर तक आप क्लियर है। उसके बाद देखें अब क्या हुआ कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो अगर प्लस की वैल्यू हो जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की हो जाती है तो प्लस, मतलब उनकी साइन चेंज हो जाती है। इधर आप इसकी 10 की वैल्यू देखें, इसका पावर जो है -31 पड़ा है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जब 10 पावर -31 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का पावर इसका हो जाएगा 10 का। अब ये प्लस का हो जाएगा 1 के साथ 9.1, आप जब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.1098 into 10 पावर 31, ठीक है इलेक्ट्रॉन। वो है निशान, और उसका जो माइनस की निशानी है वो ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। अब इधर हमने क्या किया है कि राउंड ऑफ करके हमने जो वैल्यू निकाली है वो फाइनली वैल्यू ये निकाली है जो इधर गिवन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 8 का अगर 1 इधर दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 8 अब राउंडिंग ऑफ डेटा अगर आपको आता है तो, अब राउंडिंग ऑफ डेटा आता है तो इस 1 से 8 का 1 इधर देंगे तो 10 हो जाएगा, 8 हम काट लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये डेसिमल थोड़ा आगे ले गए, ये 0 हमने काट लिया, डेसिमल हम आगे ले गए तो इधर आ गया। अब डेसिमल हम पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन ये पावर जो है वो प्लस की है। अगर डेसिमल पीछे जाएगा पावर प्लस की होगी तो ये वैल्यू कम होगी, तो इधर 31 है तो इधर 30 आ गई। अगर ये माइनस की होती और हम डेसिमल को पीछे ले जाते तो ये बढ़ती, लेकिन इधर प्लस की है इस वजह से ये कम हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है डिफाइन वेट। अब वेट जो है हमारा बेस फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन जब हम मास पढ़ते हैं तो हमें वेट और जो हमारा मास है उसमें थोड़ा सा हमें परेशानी होती है कि वेट क्या है मास क्या है, तो इस वजह से मैंने जो है वेट भी अभी इधर ही इसी लेक्चर में मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो वेट की डेफिनेशन पढ़ लें। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट। अब वेट क्या होता है, ये एक फोर्स है। अब जमीन जैसे हमें अपनी तरफ खींच रही है,
ठीक है, इसी फोर्स का क्या है, नाम है ये, वेट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो पढ़ लें। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने मास बताया वो जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारा वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब हमें जमीन अपनी तरफ खींच रही है तो वेट का हमारा जो डायरेक्शन होगा मेरा वो टुवर्ड्स दी अर्थ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट पढ़ लें, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वेट जो होता है वो हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, जबकि मास हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, क्यों चेंज होता है वो भी मैं बताता हूँ। अब ये पॉइंट पढ़ लें, वेट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वो बीम बैलेंस से जो मास है हमारा मेजर होता है, और ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस से होता है। स्प्रिंग बैलेंस ऐसी तरह से होता है, उसका डायरेक्शन नीचे होता है, और हमें जो फोर्स खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका भी डायरेक्शन नीचे, इस वजह से इसको स्प्रिंग बैलेंस जो है उससे जो है वो मेजर किया जाता है। मैथमेटिकल फार्मूला देख लें, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, W इज इक्वल टू mg बराबर है, क्योंकि मास क्या था, वेट अपॉन g, तो हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल उधर इसके साथ डिवाइड कर रहा था तो इधर ले आए तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन जो बराबर होता है किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेट। अब वेट ये मैंने पॉइंट लिखी है कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अब चेंज क्यों होता है, क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेम नहीं होता। इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इधर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, वो देख लें। इफ वेट ऑफ बॉडी इज 25 न्यूटन एंड इट्स मास इज 5 kg, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहली डेटा है। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका इनिशियली जो वेट है वो 25 न्यूटन है, और उसका मास जो है 5 kg है, जबकि तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब डेटा चेंज हुई है। इफ मास ऑफ बॉडी रिमेन सेम एंड द वैल्यू ऑफ g चेंजेस टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द वेट ऑफ बॉडी। कह रहा है अगर मास, इसी बॉडी का मास अगर हम सेम रखें जो 5 kg है, और लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हम चेंज कर दें, तो उसका वेट जो होगा बॉडी का वो क्या होगा। अब देख लें, बाय यूजिंग फार्मूला जो ये पीछे लिखा हुआ है वही इधर यूज करेंगे। W इज इक्वल टू mg, इसके आ गया। अब पहली डेटा देख लें, W1 बराबर था 25 न्यूटन, M1 मास जो था बॉडी का इनिशियली जो था वो 5 kg है। ठीक है, और G1 जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन जो शुरू वाली है। अब डेटा चेंज हुई, अब मास हमें वेट हमें गिवन नहीं है, वेट ही हमें फाइंड करना है, और मास ऑफ बॉडी जो है वो 5 kg, क्योंकि इधर कह रहा है कि बॉडी इफ मास ऑफ बॉडी रिमेन सेम, मतलब मास बॉडी का सेम ही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल वो चेंज हुई है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई है। ठीक है, अब आप देख लें फार्मूला यही कम करेंगे, W2 इज इक्वल टू, इसमें सेकंड डेटा यूज करेंगे नीचे वाली। ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर फाइनल जवाब हमारा आ गया 30 न्यूटन, और इनिशियली हमारा क्या था 25 न्यूटन। तो ये देखें वेट हमारा चेंज हो रहा है, तो इधर आप प्रॉब्लम से भी देख सकते हैं कि वेट जो हमारा चेंज होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसकी वजह से ही ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया, उसको क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसी तरह से डिफाइन 1 न्यूटन, न्यूटन को भी 1 न्यूटन किसको कहते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। तो लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 1 kg टू 1 मीटर। ठीक है, इधर 1 मीटर नहीं लिखा, टू 1 मीटर, टू 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। कह रहा है कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो बॉडी 1 kg की बॉडी हो, 1 मीटर जो उसका डिस्टेंस कवर हो 1 सेकंड में, तो जो उधर फोर्स अप्लाई होती है उस बॉडी पे, उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है, सपोज करेंगे इधर एक बॉडी है, ठीक है, और उसका जो वेट है वो उसका जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, उसका मास कितना है, उसका मास 1 kg है, और ये जो डिस्टेंस हमारा इधर से लेके इधर तक है वो हमारा 1 मीटर है। ठीक है, ए पॉइंट से बी का जो मुफासिला है वो 1 मीटर है। अब इसको 1 सेकंड में इधर तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैंने इसमें मास और वेट जो है वो दोनों को डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को कि वेट मास मतलब कि वो कहते हैं कि एक चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं है। इसके मैंने डिटेल में आज डिस्कस कर दिया, इसके मैंने प्रॉब्लम भी करवा लिए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में जो है बकाया बेस फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसी लेक्चर में करूंगा तो लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रहती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो मैं डिस्कस करूंगा।